हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार ऑलवेज हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट का कुछ का डाउट और कुछ का आया कि कमेंट की तरह हमें एक इस पर अपडेट दे दीजिए ताकि जानकारी रहे। तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपके डाउट पर तो हम लेके ही आते हैं क्लास, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ये भी बात करें तो ये कॉलेज वालों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल है। तो बिल्कुल बढ़ते हैं और चेक करते हैं आपकी क्वेरी को किस प्रकार से सॉल्व आउट किया जाए। यानी यहाँ पे स्टूडेंट का सवाल था कि इंटरनल मार्क्स कैसे भेजे जाते हैं। एक्चुअल में जब सेमेस्टर सिस्टम है तो अब आपके 12th बोर्ड की तरह है ना, यहाँ पर भी नंबर आपके यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं आपके पर सब्जेक्ट से, ठीक है ना। और अब ये भी इसमें आपको डाउट क्लियर कर देंगे कि उसमें से कितना लाना होता है। देखो एक सिंपल समझा देता हूँ और ये जानकारी आप सभी को होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट हैं। कितनी सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के साथ एक कंपल्सरी है, एक कंपल्सरी है यानी अनिवार्य, मैं हिंदी में लिख देता हूँ अनिवार्य सब्जेक्ट। अनिवार्य सब्जेक्ट यानी विषय, ठीक है। तो टोटल मिलाकर आपके कितने सब्जेक्ट हो गई? 4 हो गई। तो ध्यान रखना, यानी टोटल मिलाकर आपके 4 विषय हो गई। अब इन 4 विषयों की ध्यान रखिएगा, हर विषय का 100 नंबर का होता है। हर विषय 100 नंबर की होती है। तो इस अकॉर्डिंग टोटल आपके कितने नंबर हो गए? 400 नंबर हो गए। किसी के प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का 100 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो अलग होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, 2 प्रैक्टिकल है तो फिर वो और प्लस हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट 100 नंबर की होती है, तो 400 नंबर का आपका जो पूरा का पूरा एक सेमेस्टर होता है। उसमें आपको बता देता हूं कि एक हर सब्जेक्ट क्या बता देता हूं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट से तो 80 नंबर का तो पेपर आता है और 20 नंबर कॉलेज की ओर से यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं। इसी तरह सेकंड में भी होता है 80 प्लस 20। इस प्रकार थर्ड में भी यही होता है 80 प्लस 20 एंड फोर्थ का भी यही होता है, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए ये तो आपके मेन एग्जाम है, ये आपके मेन एग्जाम जो होते हैं उसका पेपर है, यानी 80 नंबर का होता है। बाकी आपके ये जो है वो कॉलेज से भेजे जाते हैं। अगर आपके 4 सब्जेक्ट है तो कॉलेज से कितने नंबर जा रहे हैं? कॉलेज से टोटल आपके 80 नंबर भेजे जा रहे हैं। तो ये अब सेमेस्टर सिस्टम में हुआ है। तो अब अपनी बात यहीं से शुरू होती है। जैसे एक सब्जेक्ट में जो 20 नंबर भेजे जाते हैं, उस 20 नंबर के लिए आपको कॉलेज से क्या करना पड़ता है और कितना लाना पड़ता है। तो देखो बात करते हैं 20 अंक का खेल। 20 अंक का खेल। अब 20 अंक के लिए क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि 20 अंक कॉलेज जो है ना, वो कॉलेज की एक्टिविटी के आधार पर भेजता है और कॉलेज 20 नंबर के लिए अपने स्तर पर 100 यानी 100 मार्क्स की एक्टिविटी करवाता है, जिसके अंतर्गत आपको बता देता हूं 100 अंक का वो एक एक्टिविटी करवाता है या इतने नंबरों का आधार मानकर फिर वो 20 में से 20 भेजता है। तो देखिए अब देखिए यहां पर ध्यान रखना, इसमें से आपके 50 अंक का होता है टर्म टेस्ट। क्या होता है? टर्म टेस्ट होता है, ठीक है। प्राइवेट वालों के अलग है, बता दूंगा। एंड नेक्स्ट बाकी के जो 50 अंक है, बाकी के जो 50 अंक है उसका बता देता हूँ। ये तो टर्म टेस्ट के आधार पर होगा। अब ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक तो होता है आपका असाइनमेंट, असाइनमेंट होता है, ठीक है ना। दूसरा वाइवा, क्विज और अटेंडेंस। अटेंडेंस कैसा लगता तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, मोस्ट ऑफ ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 50 का टर्म टेस्ट होता है और बाकी 50 नंबर के वाइवा, क्विज, असाइनमेंट मिलाकर होते हैं और इन सबके 100 नंबर की एक्टिव होती है और इनमें से फिर आपको 100 नंबर आते हैं। 100 में से आपको जितने आते हैं उसका अनुपात बनाकर आपके 20 मार्क्स के दोनों जाते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान रखना कि हर जैसे इसमें आपको पास होने के लिए कितना लाना होता है? 50 में पास होने के लिए 40%। 40% का मतलब आप सिंपली समझ लीजिए ना कि यहाँ पर अब मिनिमम आपको 20 नंबर लाना होता है। इसमें से भी कितना नंबर लाना होता है पास होने के लिए? 20 नंबर लाना होता है। तो फिर 100 नंबर के 100 नंबर में आपके कितने नंबर आ गए? 40 नंबर आ गए। तो इस तरह से आपको मैं बता देता हूं
कि अगर आप 100 में से 40 नंबर लाते हैं तो इसका परसेंटेज, इसका कितना नंबर आपके 20 नंबर में जाएगा। अगर आप 40 नंबर लाते हैं 100 में से तो कॉलेज वाले आपके 8 अंक भेजेंगे। ओके, कितने भेजेंगे? 8 अंक भेजेंगे। अब जितना बढ़िया लाओगे उतना बढ़िया जाएगा। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, आपने पूछा था कि जो 20 अंक जो भेजे जाते हैं तो न्यूनतम कितने अंक लाना जरूरी है? न्यूनतम कितने अंक लाने हैं? मतलब कॉलेज, आपकी कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी को पर सब्जेक्ट 20 नंबर भेजती है। अब मतलब 20 में से भेजती है तो आपको उसमें से कम कितना लाना है कि आप पास हो जाए इंटरनल एग्जाम में। तो ध्यान रखना कि 20 में से आपको न्यूनतम यानी न्यूनतम 8 नंबर लाना जरूरी है इंटरनल एग्जाम पास के लिए। इंटरनल एग्जाम पास या इंटरनल जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें आपके 20 में से 8 नंबर अगर आते हैं तो आप एलिजिबल है मेन एग्जाम के लिए, क्योंकि इंटरनल बहुत जरूरी होता है प्यारे विद्यार्थियों। अगर इंटरनल एग्जाम आप नहीं देते हो, 8 नंबर 40% रेशियो जो होता है अगर आप नहीं लाते हो तो आपको जो मेन एग्जाम जो होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, मेन एग्जाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। आई होप सो आपको ये वाली अपडेट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगेन ध्यान रखना, कॉलेज की ओर से 20-20 नंबर हर सब्जेक्ट के भेजे जाते हैं तो कॉलेज अपने स्तर पर 20 नंबर आप में से अच्छे से सिलेक्ट करता है। मतलब वो कॉलेज अपने 20 नंबर जब यूनिवर्सिटी को भेजता है ना उसके लिए कॉलेज अपने स्तर पर 100 नंबर की एक्टिविटी करवाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर पीरियड बता दी, ठीक है ना। अब 100 नंबर में 50 का टर्म टेस्ट है, 50 का आपके वाइवा वगैरह होता है। इसमें से आपकी कितना नंबर लाते हैं, कितना बनता है, वो चीज बता दी। और ये भी आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि न्यूनतम 8 अंक लाना जरूरी है इंटरनल एग्जाम पास होने के लिए, ताकि मेन एग्जाम का फॉर्म भरे दे पाए। अगर नहीं लाते अटक जाते। अब बात करते हैं प्राइवेट स्टूडेंट की। अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट स्टूडेंट के 80+20 स्टार की तरह है। 80 का तो आपका मेन एग्जाम होता है, ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। 80 नंबर मेन एग्जाम का होता है। अब आपके वाइवा टर्म टेस्ट वगैरह तो होता नहीं, तो फिर क्या करें? तो ये यानी टोटल मिलाकर आपके 100 नंबर होता है। अब 80 नंबर का तो आपने पेपर दिया, ये 20 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? तो अब एक चीज नोट कर लीजिए, जितने अच्छे मार्क्स आप 80 अंक मेन एग्जाम या परीक्षा में से लाएंगे, उसी अनुपात में 20 में से आपको नंबर अंक मिलेंगे या हम कहेंगे जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब प्राइवेट वालों के लिए ये वाला बहुत जरूरी है। इसमें जितना बेस्ट करोगे उसी अकॉर्डिंग, अनुपात के अकॉर्डिंग 20 में से नंबर प्लस हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये शानदार अपडेट आपको समझ आई होगी। तो बिल्कुल मिस मत करना और जो एक्टिविटी है उसमें पूरा भाग लेना। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल मेंशन कर लीजिएगा, पॉसिबल हुआ तो उस पर वीडियो भी आएगा। तो टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।